दोस्तों नमस्कार। यदि आपके बड़े पेड़ जो मैच्योर हैं और फ्रूटिंग करने वाले हैं या फ्रूटिंग करने की स्टेज पर हैं या फ्रूट उस पर आ रहे हैं और अचानक से इस तरीके से सूखने लगे, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आज हम जानेंगे कि ऐसी बीमारी क्यों होती है, कारण व उपचार। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सही समझ में आ सके। आइए जानें। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से गार्डन में हम पौधे लगाते हैं और पौधे जैसे बड़े होते हैं या तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, और या फिर पौधे यानी पूरी बेल ही सूख जाती है। आप सामने देख सकते हो कि मेरी लौकी की बेल लगी हुई है, लौकी भी लगी हुई है और फिर भी यह अचानक सूखने लग गई, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। यह पौधे पूरी तरह सूखने लगे हैं और पहले इसकी बेल थी वो धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और घिया भी लगी, और इसी प्रकार तोरी की बेल के साथ भी हुआ है। इसी तरह इनकी पत्तियां सूख रही हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब मुझे पता चला कि ऐसा क्यों होता है। और ये सेम प्रॉब्लम सब्जी वाली पौधे पर, साथ साथ में गमले में, फ्रूट फ्रूट प्लांटों में भी होती है। वो भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो यह प्रॉब्लम रूट की होती है, ये मिट्टी से स्टार्ट होती है। इसका कारण व उपचार, जैसे जड़ सड़न, ये आमतौर पर ज़्यादा पानी देने या मिट्टी में जल निकासी का अभाव के कारण पौधे की जड़ सड़ जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ती हैं, फिर पौधा सूखने लगता है। इसका उपचार क्या है? पौधे की जड़ देख के सड़ी हुई है या तना सड़ रहा है, तो ट्राइकोडर्मा या नीम की खली या अर्क पौधे के चारों तरफ डालें। मिट्टी को सूखने दें और दोबारा अच्छी निकासी वाली जगह पर ही पौधे को लगाएं। ये तोरी की जड़ है जो पूरी तरह से और वाटरिंग हो चुकी है। ये देखो, ये लौकी की बेल है, इस पर घिया भी लगी, लेकिन कल ही पता चला कि ये मुरझा गई। इसे क्या हुआ? हम ऊपर इंसेक्टिसाइड दवाई तो मारते हैं, लेकिन मैंने कारण बाद में समझ में आया जब इसकी जड़ों या तने को देखा। जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठ है, तो ये निमाटोड है। दोस्तों, निमाटोड एक प्रकार की बीमारी जो मिट्टी में रहते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम पौधों को लगाते हैं तो ये मिट्टी से ही धीरे धीरे पौधे की जड़ों में आकर के एक पौधे को अपनी खुराक लेना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे ये उनकी जड़ों में चले जाते हैं और वहीं पर अंडे दे देते हैं और वहीं पर पलना फूलना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में मोटी मोटी गांठ सी दिखाई देगी। ऐसे तो ये मोटी मोटी गांठ राइजोबियम की भी होती है, लेकिन राइजोबियम की अलग होती है, इसकी अलग होती है। पूरी तरह से बढ़ाव होने के कारण ये पौधे की खुराक बंद कर देते हैं और पौधा सूखने लग जाता है। तो दोस्तों, नीमाटोड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो गार्डनर इसको फेस करनी पड़ती है, और मिट्टी के अंदर होती है, तो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। और आप उसके फंगस को प्रॉब्लम समझ बैठते हैं
और आप ऊपर ऊपर ट्रीटमेंट करते रहते हैं पौधे में, लेकिन पौधा फिर भी नहीं बच पाता खुद। तो यह जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसके मेन कुछ रीज़न है। एक तो यह कि एक ही मिट्टी में बार बार वही बेल को लगाना, उसके बाद फिर लगा देना, उसको जुताई न करके उसको कुछ भी रेस्ट नहीं देना। दूसरा, मिट्टी को ड्राई नहीं करना, यानी खुदाई सही से नहीं कर पाते। मिट्टी यानी जगह में थोड़ा सा गैपिंग दीजिए, यानी धूप में उसको छोड़ दीजिए भाग। यानी जुताई के बाद 1 सप्ताह या ज़्यादा दिन मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण निमोटिड के अंडे हैं वो गर्मी में मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी फिर दोबारा से हेल्दी स्वस्थ हो जाती है, जिसके कारण यह बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। हमारे पौधे खराब नहीं हो पाते। तीसरा कारण, हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं नीम खली से। जब भी मिट्टी गमले की हो या ज़मीन की, नीम खली का प्रयोग अवश्य करें। नीम खली का अर्क बना करके या फिर नीम खली को सड़ा करके जो अर्क रह जाता है उसे आप अपने पौधे में नीम तेल मिला करके डाल सकते हैं। ये पौधे तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसकी साइड में जो दूसरे पौधे हैं वो सेफ रह जाएंगे डालने से। तीसरा, ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्लस 1 किलो गोबर की खाद में मिला करके 24 घंटे रख दें। फिर इसे जड़ों के पास मिट्टी में डालें। जड़ पे नहीं डालना, उसके आसपास में को डालना, थोड़ा एरिया छोड़ करके। ये फंगीसाइड का भी काम करेगा और सूत्रकृमि इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। खाली खेत या गमले की मिट्टी या मिट्टी में लगा हुआ पौधा के आसपास के एरिए को प्लास्टिक यानी काली प्लास्टिक से 20-25 दिन ढक दो। उसमें हीट पैदा होगी और हीट से ये निमोटोड मर जाएंगे। धूप से निमोटोड और कीट मर जाते हैं। गेंदे के पौधे निमोटोड को रोक सकते हैं, क्योंकि गेंदे के अंदर निमाटोड होता है। जैसे मिर्ची, टमाटर या लौकी के पास में यदि हो सके तो वो भी लगाओ, जिससे इसको रोक हो सकती है। लहसुन की 4 से 5 कली पीस करके 1 लीटर पानी में मिला करके रात भर रख दो और छान कर पौधे की जड़ों में डाल दो। इससे भी इसका रोकथाम होगी। भविष्य में बचाव क्या है इसका और इसकी सावधानियां क्या है? हर साल फसल चक्कर अपनाएं। फसल चक्कर का मतलब होता है, यदि इस बार घिया लगाई है इस जगह पे तो दूसरी बार दूसरी फसल लगाएं। नई मिट्टी लगाने से पहले उसमें ट्राइकोडर्मा और नीम खली मिला देनी चाहिए, ताकि नेमाटोड का भय न रहे। बीज बोने से पहले बीज का उपचार अवश्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप खेत में कोई भी चीज़ लगाते हो उससे पहले जुताई करते हो, तो जुताई करने के बाद कुछ दिन के लिए उसको खाली छोड़ दो, ताकि वो धूप में जो निमाटोड के कीटाणु हैं, अंडे हैं, वो मर जाएंगे। उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे धूप में। धन्यवाद।